हेलो बालको, की हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, आपके इसमें मैथमेटिकल जो सोल्यूशन होते हैं उनको यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट और कंपैरिजन, बहुत टाइप के ऑपरेटर होते हैं, सबको यूज़ करने में हेल्प करते हैं। अभी चलो दिखाता हूँ तुम्हें कितने टाइप के हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। हमारे पास होते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर बहुत टाइप के। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, और फिर एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज। ये बहुत सारे टाइप के आपके ऑपरेटर होते हैं। आज इसमें जो हम पहला टॉपिक क्लियर करेंगे वो है अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है आप देख सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो पहला है ऑपरेटर है वो प्लस है। प्लस को उसका नाम क्या होता है? ये होता है एडिशनल। एडिशनल के अंदर क्या करते हैं वही आपको पता है, कॉमन सा एक्स प्लस वाई करा। एक्स के एक्स वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू है, वाई वेरिएबल के अंदर एक और वैल्यू है अलग, दोनों को ऐड करके उनका आंसर आ गया। ऐसे ही आप ये आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन। आपको यहाँ तक तो शुरू के चार तो पता होंगे, 1 2 3 4, ये वाले 4 डिवीजन तक। उसके बाद इन तीनों में आप कंफ्यूज होंगे। कुछ कुछ को ये भी पता होगा जिसने C++ कर रखी है, बट अब तुम दोनों इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। इन दोनों को भी क्लियर कर देंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, आओ अब चलो अपना करते हैं कोड पे वर्क। ठीक है, विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। आओ, अब हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो पे और इधर बनाते हैं हम एक न्यू फाइल, क्लास 3.1 ऐसा कर लेते हैं। चलो 3_1_ थर्ड क्लास का पार्ट 1 है जो आपके ऑपरेटर्स हैं, और इसका हम नाम रखते हैं arth.py। ये आपकी फाइल बन के रेडी। अब हमने एक वेरिएबल बनाया a। चलो जो वहाँ अरिथमेटिक में लिख रहे थे x और y बना लेते हैं। x बनाया, x के अंदर वैल्यू स्टोर करी 10, फिर एक वेरिएबल y बनाया, y के अंदर स्टोर करी 20। फिर अब हम इसमें जो पहला ऑपरेटर है आपका, ठीक है, पहला ऑपरेटर कौन सा था? पहला ऑपरेटर था आपका एडिशनल ऑपरेटर। ठीक है, पहले एडिशनल ऑपरेटर को चेक करते हैं। एडिशनल ऑपरेटर में क्या था? प्रिंट करते हैं। प्रिंट, एक प्रोग्राम बनाया, फिर हमने इसमें लिखा हमें ये प्रिंट कराना है। इसमें लिखा हमने एडिशन, एडिशन ऑपरेटर करा, एडिशन ऑपरेटर इक्वल्स टू, फिर इसके बाद हमने लगाया कोमा, कोमा के बाद हमने लिखा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमने ये कर दिया। ये हमें क्या शो कर रहा है? इट शोज, अरे चलो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, स्टार्टिंग में तो डिफाइन कर ही दिया है। और ऐसे ही अब हम एक अगला, इसको चलो पहले रन करके दिखाता हूँ आपको। अब इसको रन करके देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है एडिशनल 30। चलो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, प्रिंट, यहाँ पे करो इन्वर्टेड कोमा लगाए, x इक्वल्स टू, कोमा करा, फिर यहाँ x की वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हमने लिखा है y इक्वल्स टू, कोमा लगा के अगेन y। ठीक है, और हमने इसे दोबारा कर दिया है रन। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, तो एडिशनल होके आ गया 30। अब एक इसके लिए अलग बनाते हैं प्रिंट। चलो बार बार क्या ही लिखूँ, अब इसमें तुम अपने आप समझ जाओगे, x माइनस वाई। फिर एक और बनाते हैं प्रिंट x डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का बना लेते हैं, x मल्टीप्लाई वाई। फिर एक और बना लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखो यहाँ अगर हमको x की जगह मैं y की जो 20 की मल्टीप्लाई है वो मैं करना चाहता हूँ 20 से ही करना चलो 30 कर लेता हूँ। कभी तुमको भी क्या कर दिया, 30 से कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई आप उसके जो वेरिएबल की अंदर स्ट्रिंग है, वो वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर है, आप उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा हम इसमें यहाँ एक और बना लेते हैं। अब जो x है वो डिवाइड होगा 5 से, 5 से करके हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब इसके पहले इन चारों के देख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हमने रन करा, जो इनकी सबकी वैल्यू आ गई 30, एडिशनल की माइनस करके -10, 10 माइनस 20 माइनस 10, फिर 600 आ गई क्योंकि 30 की मल्टीप्लाई करी थी 20 में, 3 2 6 और 2 0 लग गई। फिर 2.0, ये जो डिवीजन वाला होता है ना, इसमें फ्लोट में वैल्यू आती है हमारे पास। बट एक हमने इसी में पढ़ा था लास्ट वाला फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या है, जिसमें डबल
स्लैश आ जाते हैं डिवाइड के लिए। अब इसका जो आंसर आएगा वो आप चेक करना, 2 आ रहा है। पहले 2 पॉइंट ये आ रहा था, क्या आ रहा था 2.0, अब क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो इससे हम कोई वैल्यू डिवाइड करेंगे वो पॉइंट की जगह एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्लोट की जगह। अब जैसे हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं 10 को, अब पहले इसको नॉर्मल डिवाइड करते हैं, फिर हम इसको फ्लोट डिवीजन से, अरे अच्छा हाँ, तो मैं बताना तो भूल गया, मैंने पूरी लाइन नीचे कॉपी कैसे करी, कंट्रोल अल्ट और डाउन। इससे तो होता है कि जो आपका कर्सर है वो सेम लाइन की एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, जैसे ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए। कहीं तुम्हें एक जगह वैल्यू ऐड करनी है, शिफ्ट प्रेस अल्ट प्रेस डाउन एरो की, तो जो ऊपर वाली लाइन होती है वो नीचे कॉपी हो जाती है एज इट इज, ठीक है। ये हमने यहाँ इसको कर दिया, इसमें वैल्यू 10 है। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ देखो, अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 3.3333333335। फिर नीचे क्या वैल्यू होगी 3 फ्लोर डिवीजन में। और आपका जो फ्लोर डिवीजन होता है आपकी इंटीजर वैल्यू देता है, और जो आपका नॉर्मल डिवीजन होता है वो आपकी फ्लोट में वैल्यू देता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक आया था, ये तो बहुत आसान है, एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसमें हमें लिखना है 3 2 बार एक्सपोनेंट के साइन, पावर एक्सपोनेंट वाले। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे 2, जो इसका मतलब है वो पता है क्या है, 3 × 3, इसका मतलब ये है। और अगर मेरे को करना है प्रिंट, एक तरीके से आप वो मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल वाली पावर होती है ना, उसे समझ सकते हैं। अब इसमें कर सकते हैं हम, जैसे 5 की निकालनी है, 5 एक्सपोनेंशियल का हमें क्यूब निकालना है, क्यूब, ठीक है। और इसमें हमें क्यूब की जगह पावर 4 भी निकालनी है कि 4 की पावर क्या होगी। तो जो इसका मीनिंग होता है वो होता है 5 5 × 5 × 5, यार बार बार ये, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो अगले की होगी वो होगी 5 × 5 × 5 × 5, ये इनकी पावर हो जाएगी, जैसे वो है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जो आपका पहले वाला नंबर है वो तो है आपका नंबर, और फिर इसके बाद जो ये आ रही हैं ये है इसकी, आपको उसकी कितनी पावर निकालनी है, ऐसे आप इसको मैथमेटिकल वे में समझ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल कितने है उसकी पावर। रन करते हैं इसको, 9, ये वाला 3 तो ये आगे डिवाइड हो गए, फिर इसके बाद ये आ गया यहाँ पे 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 और 5 जा 125, 5 का क्यूब और 625, 5 का 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं, वो पता नहीं इसको मैथमेटिकल वे में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, चलो पोल कुछ ऐसा तो बोलते हैं, देखो मैं बता दूं पहले ही आपको। फिर इसके बाद हमारे पास बचा एक और, उसे बोलते हैं हम प्रिंट मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या है, अगर हम मॉड्यूलस से जो हमारा आंसर आता है वो हमारा आता है रिमाइंडर वैल्यू, डिवाइड से तो एक वैल्यू आती है जो पूरी डिवाइड होती है, ठीक है। अब जैसे मैं इस वाली को कॉपी कर लेता हूँ इधर पे, कंट्रोल V, अभी इनको सबको यहाँ से यहाँ तक के लिए कर देते हैं कमेंट आउट, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से हमें सब लाइन बंद कर दी। अब सीधा फिर वरना ये ज़्यादा नीचे तक आता ना, तो अब हमें यहाँ चाहिए x की अंदर क्या वैल्यू स्टोर है हमारी 10, एक्सपोनेंशियल पावर परसेंटेज, सॉरी मॉड्यूलस, अरे क्या बता रहा हूँ, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, परसेंटेज का इसमें साइन यूज करते हैं मॉड्यूलस। अब मैं इसको करता हूँ डिवाइड 3, इसे डिवाइड करते हैं 2 से, 10 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5 आंसर आएगा 5, डिवाइड करके आता है, डिवीजर बोलते हैं शायद इसको। फिर इसके बाद जो एक इसका आंसर होगा वो हमारे पास आएगा जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर बचता है हमारे पास, वो बचेगा 1, शायद 1 ही बचना चाहिए, इतनी मैथ यार अच्छी होती ना तो आज कहीं किसी सरकारी कॉलेज में मैथ का टीचर होता है। चलो हाँ बिल्कुल सही, 1 आया। 1 क्यों आया, जब हम डिवाइड करते हैं ये 3 से 10 को डिवाइड करा, 3 3 जा 9 और रिमाइंडर बचता है हमारे पास 1, तो ये वो रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगता है मेरे को आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में डाउट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, पर डिसलाइक मत करियो, कमेंट में बता दियो कहाँ इंप्रूवमेंट करना है।